morning. Thank you, Mehak. Most respected Principal Madam, Vice Principal Madam, respected teachers of Rainbow Public School, and dear young friends. It's an honor and privilege to be amongst you today on this beautiful morning in the Garhwal Hills. I have never seen such a beautiful school in my life. I must share my experience with you. I have lived quite a lot. I have seen the world, but I have never seen such a beautiful school. So all of you are truly privileged to be here. When I was asked to talk to you, I thought about it and then willingly came this morning to speak to all of you, and that is why I would request first which language is more comfortable for each one of you. English is okay या आपको लगता है हिंदी में मुझे बात करनी चाहिए? Students can raise their hands. जिन लोगों को इंग्लिश में बहुत आसानी नहीं होती है चीज़ों को समझने में, अपना आप हाथ उठाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। मैंने भी पढ़ाई शुरू की थी हिंदी मीडियम के स्कूल से और 12वीं कक्षा तक सिर्फ हिंदी की ही पढ़ाई की। तो जब इंटरमीडिएट में 11th-12th, मैं बिहार से हूँ, वहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज होते हैं जहाँ आप 11th और 12th की पढ़ाई करते हैं। तो जब फिजिक्स की बुक H.C. वर्मा लोग पढ़ते हैं, जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे समझ पा रहे होंगे इसको, तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बहुत ही पॉपुलर बुक हुआ करती थी, अभी भी बहुत पॉपुलर बुक है। वो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आता था, ABC कुछ भी समझ नहीं आता था। इसीलिए मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, यदि आपको मेरी बात इंग्लिश में समझ आएगी तब मैं बोलूँगा, नहीं समझ आएगी तो नहीं बोलूँगा। और इसमें अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं है, कोई भी आपसे बात करे तो उस लैंग्वेज में बात करे जो आपको समझ आए। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी में बात करना चाहेंगे? ठीक है, मैं हिंदी में आप सब लोगों से बात करूंगा। मुझे लगता है हिंदी समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये सबसे खूबसूरत स्कूल है जो मैंने अभी तक देखा है अपने जीवन में। इतना सुंदर स्कूल मैंने कहीं नहीं देखा और इसीलिए मेरा आप सब लोगों से मुझे थोड़ी ईर्ष्या भी हो रही है, जेलसी। आप सब लोग इतने अच्छे स्कूल में, इतने सुंदर स्कूल में पढ़ रहे हैं और इसीलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप अपने जीवन को भी उतना ही सुंदर बनाएं जितना आपका स्कूल है। और यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे तो ये पूरा समाज और पूरा देश बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये आपका एक जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए मैं अभी शुरुआत में ये कहा गया कि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा। अंत में मैं थोड़ी बात जरूर करूंगा उसके बारे में, लेकिन अभी स्कूल में आपसे पहले स्कूल के बारे में बात करूंगा। आप सब लोगों ने सुना होगा, सभी कहते होंगे कि बच्चों का भविष्य स्कूल में तैयार होता है और देश का भविष्य भी स्कूल में ही तैयार होता है। ये कहानी की बात नहीं है, कहने सुनने की बात नहीं है, ये महसूस करने की बात है। और आप इस चीज को महसूस नहीं कर पाएंगे आज। हमारे जैसे लोग जो 15 साल पहले स्कूल में थे, हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकते हैं। और मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि आपका भविष्य इस 10-12 साल में ही तैयार होता है जब आप स्कूल में होते हैं। आपके परिवार का भविष्य भी इसी 10-12 साल में तैयार होता है और आपके समाज का भविष्य भी इसी 10-12 साल में तैयार होता है। इसलिए आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग वह 10-12 साल होते हैं जब आप स्कूल में रहते हैं। इसलिए हम पहले स्कूल के बारे में बात करेंगे। तो जिस भी स्कूल में आप रहते हैं, आपका जीवन वहां तैयार हो रहा है, यानी आप जो कुछ भी सीखते हैं समाज के बारे में, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों से आप दुनिया के बारे में जानते हैं। इसलिए आप
आपका स्कूल कैसा है और क्या क्या चीजें आप स्कूल में सीख सकते हैं, सबसे पहले इस पे आप फोकस करें। तो मैं जो भी कहूंगा उसको एक स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं 5 चीजें आपकी स्कूल लाइफ के बारे में बताना चाहूंगा कि आप अपने स्कूल को जानो। स्कूल बनता है आपके शिक्षकों से, आपके साथ जो क्लास में बच्चे हैं उनसे, आपके स्कूल में जो बाकी बच्चे हैं उनसे, आपके स्कूल के जो स्टाफ हैं उन सब लोगों से, आपके स्कूल में जो सुविधाएं हैं, लाइब्रेरी है, लैब है, प्लेग्राउंड है, इन सब चीजों से आपका स्कूल बनता है। और ये सब एक साथ आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। जब आप अपने स्कूल के बारे में जानेंगे तो आपका पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जब आप घर में रहते हैं, माँ बाप कहते हैं हमें आपको स्कूल जाना है और पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा और कोई कुछ बातें नहीं करता। घर में तो ऐसा ही सुनने को सारे बच्चों को मिलता होगा। लेकिन स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती। स्कूल में आप दुनिया के बारे में जानते हैं, आप गेम्स के बारे में भी जानते हैं, आप सिंगिंग डांस के बारे में भी जानते हैं, बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज जो है उसके बारे में आप जानते हैं। और इन सब चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हो सकते सिर्फ किताबों को पढ़ने से। इसलिए सबसे पहले अपने स्कूल को जाने, स्कूल में किस तरह की सुविधाएं हैं, आपके टीचर्स जो हैं वो किस चीज के एक्सपर्ट हैं, वो क्या क्या चीजें आपको सिखा सकते हैं। यदि कोई टीचर आपको सिविक्स पढ़ा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ सिविक्स ही जानती हैं, वो आपको कैरम बोर्ड भी सिखा सकती हैं, वो आपको डांसिंग भी सिखा सकती हैं। तो आप अपने स्कूल के बारे में जाने, शिक्षकों के बारे में जाने, स्टाफ के बारे में जाने। ये पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से। आप अपने क्लास को जाने। एक क्लास में 25 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, आप एक दूसरे को जाने। ऐसा जरूर होगा कि पिछले कई सालों से आप एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समय के साथ आपका एक छोटा ग्रुप हो जाता है, 2-3 लोग ही एक साथ बैठते हैं, एक साथ ही टिफिन में भी साथ में खाना खाते हैं और खेलते हैं। इससे आपका फायदा जरूर होता है, लेकिन आप सब कुछ नहीं जान पाते हैं अपने क्लास के बारे में। इसलिए मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहूंगा कि आपके क्लास में जितने बच्चे हैं सबको जाने। और मैं प्रिंसिपल मैडम से और बाकी शिक्षकों से भी अनुरोध करूंगा, जो ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं क्लास में, उसमें ग्रुप समय के साथ चेंज होना चाहिए ताकि बच्चे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाए। यह भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी क्लास को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, हम एक अच्छा स्टूडेंट सिर्फ बुक पढ़ के नहीं होते। अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम आते हैं, जिसमें अपने क्लास के सभी लोगों को जानना भी बहुत जरूरी होता है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी हम स्कूल पे हैं, आगे करियर और यूपीएससी और आईएएस हर चीज की बात करेंगे। अभी हम स्कूल पे हैं, तो तीसरी बात जो स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है स्कूल जीवन में, आप जिस भी क्लास में हैं उस क्लास का सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज की बात की, सिंगिंग है, डांसिंग है, स्पोर्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, राइटिंग है, एसे कंपटीशन है। आपको इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आप अपने सिलेबस को जानें, उस पर फोकस करें और उसको कंप्लीट करें। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है एंड यू आर अ वेरी गुड डांसर, तो एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी आपको भविष्य में मिलेगी। जब आप स्कूल से बाहर होंगे, जब एक प्रेशर होता है कि कौन सा करियर आपको ऑप्ट करना है, क्योंकि उसके बाद आपको अपने परिवार का सपोर्ट बनना है, आपको अपना भविष्य भी बनाना है। तो यदि स्कूल में जिस क्लास में है आप, उसका सिलेबस आपने ठीक से कंप्लीट नहीं किया है, बट आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो एक कमी रहेगी आपके जीवन में। इसलिए जिस भी क्लास में आप हैं, सबसे पहले उस क्लास का सिलेबस टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करें। वो पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए आपके इंटरेस्ट का। को करिकुलर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले आपका सिलेबस और उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज।
के बाद चौथी बात आती है टाइम मैनेजमेंट। जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं और जो भी आपके जीवन का उद्देश्य रहा होगा, फ्यूचर में जो भी आपका एम है, यदि आज हर दिन आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है तो आप अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे। यदि आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है, अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनना है, अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बनना है, या अच्छा सिंगर बनना है, या आपको आईआईटी के एग्जाम में टॉप करना है, ये आपके एम होंगे आज की तारीख में। इस एम को आप अचीव कर पाएंगे जब आज, इस हफ्ते, इस महीने, हर दिन आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करेंगे। और टाइम मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट होता है? आपका टाइम पे स्कूल आना, क्लास की पढ़ाई पे फोकस करना, उस दिन की पढ़ाई सेम डे घर जाके सेल्फ स्टडी करके रिवाइज करना, जो आपके डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, नेक्स्ट डे क्लास में आके टीचर से डिस्कस करना। और पढ़ाई के अलावा आपको स्पोर्ट्स में रुचि है, आपको डांसिंग या सिंगिंग में इंटरेस्ट है, उसके लिए हर दिन समय निकालना ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करो पढ़ाई के साथ। और आपके पास समय होना चाहिए अच्छी नींद के लिए भी। यदि 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं आप, 4 या 5 घंटे ही सो रहे हैं क्योंकि वीडियो गेम भी खेलना है, तो दैट इज बैड टाइम मैनेजमेंट। ओके, तो अपने लाइफ के एम को ध्यान में रखिए। जितना समय होता है एक दिन में आपके पास 24 घंटे, अपनी प्राथमिकता के हिसाब से आप डिसाइड करें किस चीज को हमें हर दिन करना है और किस चीज को आप फ्यूचर के लिए डिफर कर सकते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्र जीवन में यदि टाइम मैनेजमेंट आपने सीख लिया तो भविष्य में यदि आप एक अच्छा इंजीनियर बनते हैं, जब आपको टारगेट दिया जाएगा ये, या आप लॉयर बनते हैं जहां आपके पास 100 केसेस रहेंगे एक महीने के लिए, या आप सीए बनते हैं जहां बहुत ज्यादा टाइम प्रेशर रहता है, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां का रिजल्ट देने के लिए, जो टाइम मैनेजमेंट आज आप छात्र जीवन में सीखेंगे यही काम आएगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में, फ्यूचर में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखें अभी। और अभी वो समय है जब ये आप सीख सकते हैं। स्कूल से निकलने के बाद संभव नहीं होगा ये चीज सीख पाना। बात जो मैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में कहना चाहूंगा वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही आदमी को जीवन में आगे लेकर जाता है। और डिसिप्लिन का मतलब होता है घर में मम्मी पापा, बड़े लोग जो बातें कह रहे हैं उनकी बात सुनना और समझना। आप बड़े हैं, यू आर नॉट अ स्मॉल किड, अ टॉडलर। आप चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। इसलिए परिवार में आपके पेरेंट्स जो बात कह रहे हैं या स्कूल में जो टीचर्स बात कह रहे हैं उनको सुनो, उसको समझो। उसमें आप देखें कि जो वो कह रहे हैं क्या वो गलत है। आपको गलत लगता है तो आप उनसे डिस्कशन करो, इग्नोर नहीं करना है, चुप नहीं होना है। आपको गलत लग रहा है आप डिस्कशन करें, लेकिन यदि सही है तो उस बात को माने, क्योंकि आपके टीचर्स स्कूल में और आपके पेरेंट्स घर में आपको बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी बातें कहते हैं। आपका नुकसान नहीं करना है उन्हें, वो आपको बेहतर बनाना चाहते हैं और उनके जीवन का अपना अनुभव है जो जिससे वो समझते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और आप टॉडलर नहीं हैं, लेकिन आप बहुत यंग हैं अभी, बहुत सारी चीजें आप नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। इसलिए जरूरी है कि डिसिप्लिन में रहें, टीचर्स और पेरेंट्स की बातों को सुनें। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आप शैतानी नहीं करेंगे, शैतानी करनी चाहिए, इट्स गुड। टीचर से कभी कभी मार भी खानी चाहिए, दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन टीचर से मार खाने के बाद सुधर जाना चाहिए, दैट इज डिसिप्लिन। ये आपको सीखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि हर बात मान लेनी है। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि बात सुननी है, अपने दिमाग को भी यूज करना है। आपको गलत लगता है तो आप आर्ग्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर जो सही होगा वो करेंगे। तो स्कूल में जब हम कहते हैं भविष्य का निर्माण होता है तो ये 5 चीजें हैं। यदि इनको आप समझेंगे तो आपके भविष्य का निर्माण होगा, आपके परिवार के भविष्य का निर्माण होगा। आपने अपने फ्यूचर के लिए जो भी गोल्स डिसाइड करके रखा हुआ है उसको आप अचीव कर पाएंगे।
इसी को हम कहते हैं भविष्य का निर्माण। और वो इन 5 चीजों पे निर्भर करता है। अपने स्कूल को अच्छे से समझना, अपने क्लास को अच्छे से समझना, जिस क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके सिलेबस को अच्छे से समझना और सीखना, हर दिन अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक रखना, उसमें गलतियां होगी उससे सीखना है, और फाइनली डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो हम सीख लेते हैं स्कूल जीवन में वो आगे हमेशा काम आता है और आपको हमेशा प्रगति के रास्ते पे ही रखता है।